उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान अचानक बढ़ गया है। मुद्दा सिर्फ एक फिल्म या एक बयान का नहीं है, मुद्दा सम्मान का है, समाज की छवि का है और सत्ता की जवाबदेही का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माघ मेले में बटुकों के कथित अपमान और यादव जी की लव स्टोरी नाम से चर्चित फिल्म को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका सवाल साफ है, अगर अपमान हुआ है तो सजा क्यों नहीं। लखनऊ से फतेहपुर के फतेहपुर घोष जाते समय शहर के मामा चौराहे पर रुके अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस स्वागत के बीच उनका तेवर पूरी तरह राजनीतिक था। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने खुद कहा था कि अपमान करने वालों को पाप मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ पाप की बात कह देने से न्याय हो जाता है? सजा क्यों नहीं दिलवाई जा रही? ये सवाल उन्होंने सीधे सरकार की ओर उछाला। अखिलेश यादव ने कहा, माघ मेले में बटुकों के साथ जो व्यवहार हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। धार्मिक आयोजन में सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ भी अपमान की खबरें आए तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या इस मामले में किसी जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति पर कार्रवाई हुई? अगर नहीं तो फिर बयानबाजी किस काम की? इसके साथ ही उन्होंने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उस फिल्म का नाम तक नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें एक ईमानदार समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है। अखिलेश ने इसे भाजपा की लव स्टोरी करार देते हुए तंज कसा कि पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए फिल्म बनाई गई और अब यादव समाज को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। उनका आरोप है कि समाजों को आपस में बांटने और उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में डिप्टी सीएम पर भी सवाल दागा, अगर मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे तो क्या हमारे डिप्टी सीएम वहां धरना देंगे? इस एक शब्द ने कार्यकर्ताओं के बीच ठाके भी बटोरे और राजनीतिक संदेश भी दे दिया। ये तंज दरअसल सत्ता की प्राथमिकताओं पर सवाल था। क्या सरकार मुद्दों का समाधान चाहती है या सिर्फ बयान देकर आगे बढ़ना चाहती है? ऊंचाहार पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ऊंचाहार वालों, जल्दी आपको लखनऊ बुलाऊंगा। ये संकेत सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों का भी था। सपा कार्यकर्ताओं ने ऊंचाहार विधानसभा चुनाव को लेकर साथ में बैठक करने की मांग रखी, जिससे साफ है कि संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज हो रही है। जब उनका काफिला ऊंचाहार के खोजनपुर गांव के पास लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग के ऊंचाहार बाईपास पर पहुंचा तो कार्यकर्ता सपा का झंडा लहराते हुए सड़क पर खड़े हो गए। ये दृश्य सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि राजनीतिक एकजुटता का प्रतीक था। अखिलेश यादव कार से उतरे, कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और उनका उत्साह बढ़ाया। ये संदेश भी स्पष्ट था कि नेतृत्व मैदान में है और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव का इन मुद्दों के जरिए सरकार को नैतिक और सामाजिक आधार पर घेरने की रणनीति अपना रहे हैं। धार्मिक आयोजन में अपमान का मुद्दा हो या किसी समाज की छवि को लेकर विवाद, ये दोनों विषय भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। ऐसे में विपक्ष इन्हें मजबूती से उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करता है। सवाल ये भी है, क्या इन आरोपों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या ये मुद्दा भी बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगा? प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा अहम रहे हैं। अगर किसी समाज को ये महसूस हो कि उसकी छवि धूमिल की जा रही है या उसके सम्मान से समझौता हो रहा है तो उसका असर चुनावी गर्त पर भी पड़ सकता है। अखिलेश यादव का ये दौरा, उनके बयान ये संकेत दे रहे हैं कि सपा आने वाले समय में सामाजिक सम्मान, पहचान और मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उनकी भाषा में तंज है, सवाल है और सीधा आरोप भी, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है। क्या वो इन सवालों का जवाब कार्रवाई से देगी या सिर्फ राजनीतिक पलटवार से? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दौर आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अब सम्मान और पहचान की लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है और इस लड़ाई में हर बयान, हर फिल्म और हर आयोजन एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।